ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति स्वरिसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य तु अन्यतो विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिता यथा विन्मयो यत्रोति सर्वमसां धाम्ना स्वेन सदा निस्तुकोकम्। सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोजितो कैटवको अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां। वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापक्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुपरेरीश्वरं संघो अरुद्धेति पृथ्वी सुतक्षणात्। निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरको रसिका भूमि भावुक। नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगं मामुद्दा भवाड्वात्। श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एवं स्वीकृतो अस्मय अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा त्वं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम्। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा गुरुस्य देवस्य नाथोस्तो नो यतं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो न परः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग मैत्रेय विदुर संवाद स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम और अध्याय संख्या 20 से कथा का श्रवण कर रहे थे। इसमें बता रहा है कि सौनक आदि ऋषियों ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में सूत गोस्वामी से प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक व्याख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनकर गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी प्रकार के पाप बंधन छूट सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा क्या करती है, समस्त प्रकार के पाप बंधनों से हमें मुक्त कर देती है और हमारे चित्त को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर कर देती है। ठीक है ना। इस भौतिक संसार में जितने भी हमसे पाप कर्म हुए हैं आज तक, जितने भी योनियों में भटकते आए हैं, वो कृष्ण कथा क्या करती है, इसीलिए बताया जाता है कि जो है कि जीवन के अंत तक एक बार श्रीमद् भागवतम की कथा सुन लो और गौ का दान कर दो। तो श्रीमद् भागवतम की कथा ऐसी कथा है कि क्या करती है, जीवन में पुण्य फलों का वर्धन करती है, महान पुण्य देने वाली श्रीमद् भागवतम की कथा। ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं है जो श्रीमद् भागवतम जैसा, जो महान, मतलब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और पठन करना जितना महान कार्य है, उसके जैसा इस संसार में और कोई पुण्य कार्य नहीं, इतना महान है श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना। बता रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आपका मंगल हो, कृपया करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार तथा स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त होगा जो भगवान की अमृतमय लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो तृप्ति देने वाली हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो मतलब तृप्त नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि और मैं सुनता जाऊं और सुनता जाऊं भगवान की लीलाओं का।
क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है अमृत तुल्य है। इस भौतिक संसार में जितने भी कलुषिता हैं, जितना भी विष है इस भौतिक संसार का, वो प्रभावित नहीं करेगा जो नित्य ही भागवत का श्रवण करेगा। बोलते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहे कि अब जो मैं कहता हूं उसको कृपया उसे सुनने का प्रयास करिए। अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, हरे धृत क्रूर तनु स्वमाया निशम्य गोरुध्वरणम रसातलम लीला हिरणाक्ष म व गयाहतम संजात हर्षो मुनिन्वाह भारतम। सूत गोस्वामी ने कहा कि भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाकर और हिरणाक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो है, जब हिरणाक्ष क्या करता है, धरती को ले जाकर समुद्र के जल में, कारणाड़ो समुद्र के जल में सबसे निचले स्तर पर ले जाकर छुपा देता है धरती को। इतना महान असुर था वो, कि धरती को उठाया अपने सूंड पर और क्या किया, ले जाकर कारणाड़ो समुद्र के जल में सबसे नीचे गोते लगाकर उसको जल के सबसे निचले स्तर पर छुपा देता है। तो भगवान उस समय विष्णु सूकर का अवतार लेते हैं। और सूकर अवतार में भगवान क्या करते हैं, सूकर का अवतार इसलिए लिया कि भगवान आराम से जो है जल में गोते लगाकर धरती को खोद सके और जल से जल पर ले आकर स्थापित कर सके। इसलिए भगवान ने सूकर अवतार लिया। वही बता रहे हैं कि सूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाकर और हिरणाक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया भगवान ने। हिरणाक्ष का वध किया और धरती को ले आकर फिर से जल पर स्थापित किया। धरती जो है जल के ऊपर स्थापित है, धरती के नीचे जल भरा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, उस समुद्र के अंदरूनी भाग में गोते लगाकर पृथ्वी को खोजा और पृथ्वी को फिर से ले आकर जो है समुद्र के जल पर स्थापित किया और इस तरह से हिरणाक्ष का वध किया। और फिर जो है विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले कि क्या बोलते हैं, विदुर उवाच प्रजापतिम पति सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतिन कीमार भत में ब्रह्मन रूहि व्यक्त मार्गमित। विदुर ने कहा कि हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। अब विदुर जी मैत्रेय से क्वेश्चन पूछते हैं कि हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, जो हमारी समझ से बाहर है उस विषयों को भी आप जानते हैं। कृपया करके मुझे बताएं कि जीवों के आदि जनक जो हैं, जो प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जीवों की जब सृष्टि के लिए क्या किया। क्योंकि भगवान के क्रिएशन को, भगवान की सृष्टि को क्रिएट करने का उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी के ऊपर है। ब्रह्मा जी ही पहले आदि पुरुष हैं जो क्या करते हैं, इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं। भगवान जो समुद्र के जल में सोए होते हैं, उन्हीं के नाभि से जो है कमल निकलता है और कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो चारों तरफ जो है प्रलय का जल भरा हुआ था और भगवान कारण समुद्र में सो रहे थे शेषनाग की सैया पर, और उनके नाभि कमल से जो है कमल प्रस्फुटित होता है और उसी पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और चारों तरफ प्रलय का जल भरा हुआ है, दूर दूर तक कहीं किसी जीवात्मा का नामो निशान नहीं है। अब सृष्टि का क्रिएशन करना है ब्रह्मा जी को। तो उस कमल नाल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो देखा कि चारों तरफ तो जल भरा है, मुझे करना क्या है। मान लो कि एक व्यक्ति को समुद्र में नीचे से लोटस निकले, कमल निकले और उस पर वो बैठा हो और कहीं दूर दूर तक चारों तरफ जल भरा हो, तो क्या सोचेगा कि ये कहाँ से मैं प्रकट हो गया। अब ब्रह्मा जी जो है भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं और उस कमल से प्रकट हो जाते हैं और कमल पर बैठ जाते हैं। अब उनका उनको कुछ दिमाग में विचार नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो कमल के नाल को नीचे पकड़ के जाते और फिर ऊपर आते कि आखिर इसका फाउंडेशन कहाँ है, कहाँ से ये कमल निकला हुआ है और कैसे मैं कमल पर प्रकट हो गया। तब उनको आवाज सुनाई दी, त और प, हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो। तप मतलब, त और प मतलब तप करो, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और फिर जो है हरे कृष्ण मंत्र और गायत्री मंत्र का जप शुरू किया। जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है
उसी को ब्रह्मा जी जप करके इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। वो साक्षात नारायण का ही मंत्र है, ब्रह्म गायत्री मंत्र। तो उस ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप करके उनको शक्ति प्राप्त हुई, और उनको भगवान ने आदेश दिया, भगवान अपना चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया जब वो गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया उन्होंने, तपस्या करके और जप करके। जब गायत्री मंत्र सिद्ध हुई तो भगवान नारायण के दर्शन हुए उनको। और फिर ब्रह्मा ब्रह्मा जी को बताया भगवान ने कि किस लिए तुमको मैंने अपने नाभि कमल से प्रकट किया है, कि तुम इस सृष्टि का क्रिएशन शुरू करो। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं अपने शरीर से, और फिर जो है जीवों की सृष्टि के लिए कार्य करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर अव्यक्त मार्ग वित्त शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है कि जो हमारी कल्पना शक्ति से परे है उसे जानने वाला। अपनी कल्पना शक्ति से परे की बात जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के लिए किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अव्यक्त मार्ग वित्त शब्द अत्यंत सार्थक है इस श्लोक का, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला। तो भगवान और भगवान की जो शक्तियां हैं वो हमारी कल्पना से परे है, ठीक है ना। हम अपनी कल्पनाओं से भगवान को और भगवान की शक्तियों को नहीं जान सकते। अपनी कल्पना शक्ति से परे की बात जानने के लिए हमें शिष्य परंपरा की श्रेणी में किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ेगा। ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जब हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ते हैं और जब हम अधिकारी व्यक्ति से इस ज्ञान को सीखते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, तब जाकर हम इस ज्ञान को जानने के योग्य हो पाते हैं। केवल इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है कि हमारे पिता कौन है, हमारी कल्पना के परे हैं। उसके लिए माता अधिकारी होती है। जिस तरह माता क्या करती है, पिता का परिचय बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है तो वो पिता का परिचय नहीं जानता है कि हमारे पिताजी कौन है, लेकिन माता उसको क्या करती है, बताती है, पिता का परिचय बताती है। उसी तरह जब हम गुरु शिष्य परंपरा में श्रेष्ठ अधिकारी से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेष अधिकारी से जानना चाहिए। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गवित्त है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है, अव्यक्त मार्गवित्त कहलाता है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। तो जब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेता है और उनसे कथाओं का श्रवण करता है, तब धीरे धीरे जो है योग में वो स्थिर होता है, भक्ति योग में। और तब वो आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने समझने और जानने के योग्य होता है। और तब वो मनुष्य जीवन की सार्थकता को जान पाता है कि आखिर ये मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है। आगे बताने की विदुर ने पूछा कि प्रजापति ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। तो विदुर जी का क्वेश्चन है कि प्रजापतियों ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत को किस प्रकार विकास किया। कि जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न जो प्रजापति थे, मरीचि और स्वयंभू मनु जैसे जो जीवों के आदि जनक हैं, उन्होंने किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत को किस प्रकार उन्होंने विकास किया, कि कैसे इस दृश्य जगत का विकास कैसे हुआ। क्या उन्हें इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। बोले सृष्टि का क्रिएशन क्या वो अपनी पत्नियों के सहयोग से किया, या स्वतंत्र रूप से कार्य करके किया, या उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। इसके बारे में आप हमें बताइए। तो इस पर मैत्रेय जी बोलना शुरू करते हैं। मैत्रेय ने कहा कि जब प्रकृति के तीन तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशील महाविष्णु और काल शक्ति के द्वारा विकसित हुआ तो समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुआ। देखो अब मैत्रेय ऋषि जो है सृष्टि का क्रिएशन कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं। जब हम सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ समझेंगे, तभी भगवान की वास्तविक स्थिति को जान पाएंगे। ये कृष्ण भक्ति के अंतर्गत नहीं है, ये भी नारायण की भक्ति। जब हम नारायण की भक्ति से आगे बढ़ेंगे तब जाकर कृष्ण भक्ति तक पहुंचेंगे। नाइन्थ कैंटो तक जब हम सृष्टि का क्रिएशन, भगवान के अलग अलग 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन, भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र जब हम सुन लेते हैं, तब व्यक्ति के अंदर क्वालिफिकेशन आता है कि वो कृष्ण कथा को सुनने के योग्य हो पाता है, और राधा रानी और कृष्ण के उस प्रेम व्यापार को समझने के योग्य हो पाता है, उससे पहले नहीं। इसीलिए वेद व्यास ने महाभागवत पुराण की रचना की, भगवान के शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। कि जब जीवात्मा भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन जब सुनेगा, तब उसके अंदर शुद्ध भक्ति का लक्षण प्रकट होगा, शुद्ध भक्ति को जान पाएगा।
शुद्ध भक्ति को धारण करने की योग्यता हो पाएगी उसके हृदय में। राधा कृष्ण की भक्ति जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप देखते हो यहाँ पर राधा रमन मंदिर है, यहाँ पर जो राधा कृष्ण की उपासना अपने गौड़ी संप्रदाय में होता है, ये नारायण लक्ष्मी नारायण के भाव में होता है, ब्रज भाव में नहीं होता। ब्रज भाव तो बहुत ही सुपीरियर भाव है। ब्रज भाव को डेवलप करना साधारण बस की बात नहीं है, साधारण भक्तों के बस का बात नहीं है। जो रागानुगा भक्ति से आगे उठकर प्रेमा भक्ति को की स्टेज पर होता है, उसके अंदर भाव प्रकट होता है कि मुझे राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। और इतने ऐश्वर्य में राधा कृष्ण की सेवा नहीं होती है जितने ऐश्वर्य में हम लोग मंदिरों में देखते हैं कि राधा कृष्ण की उपासना होती है। वो ऐश्वर्य भाव में लक्ष्मी नारायण के भाव में उनकी सेवा होती है अल्टीमेटली। राधा कृष्ण की सेवा इतने ऐश्वर्य भाव में नहीं होती है। भगवान बहुत ही सिंपल, जो है सिंपल तरीके से उनकी उपासना होती है राधा कृष्ण की, और ब्रज भक्ति के भाव में होती है। उस भाव को डेवलप करने के लिए पहले हमें श्रीमद् भागवतम जैसे और भगवत गीता जैसे जो हमें पवित्र चरित्र है उनका जब हम वर्णन सुनेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे योग्यता आएगी, हम राधा कृष्ण के युगल रास लीलाओं का, या युगल जो उनकी नृत्य हैं, या फिर युगल जो लीलाएं हैं, उसका हम श्रवण करके समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम सेकेंडरी है, फर्स्ट है, जो पहला 10th का जो एजुकेशन है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और 12th का एजुकेशन जो है, 12th और ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवतम, और पोस्ट ग्रेजुएशन है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत की लीला है। तो इस प्रकार जब हम क्रम वाइज भगवान की भक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है मैत्रेय ऋषि ने कहा कि जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु और काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ, तब जाकर समग्र भौतिक तत्व उत्पन्न हुआ। तो इस भौतिक तत्व जो भी उत्पन्न होता है, वो प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन बनता है, जीवात्मा की क्रियाशीलता और महाविष्णु और काल शक्ति के द्वारा विकसित होता है, तब जाकर भौतिक तत्व उत्पन्न होता है। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रत्येक प्रथम कारक दैव तथा बद्ध जीव का भाग्य है। प्रथम कारक क्या है कि जब कोई जीवात्मा उत्पन्न होता है भौतिक सृष्टि में, तो पहले बद्ध जीव का जो भाग्य होता है, और उसका दैव कारण क्या है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। ये भौतिक सृष्टि भगवान ने इसीलिए बनाई है कि जो बद्ध जीवात्मा है इसमें आकर सुख भोग सके भगवान के जैसा। क्योंकि भगवान के साथ हम सभी जीवात्मा थे, लेकिन जब भगवान जैसा भोग करने की हमारे अंदर टेंडेंसी जागृत हुई, तब भगवान ने इस माया की सृष्टि में हमें भेज दिया। और क्या दिया हम लोग को। जैसे होता है ना कि बच्चा जब रोता है तो उसको कुछ खिलौने पकड़ा दिया जाता है, और वो खेलने लगता है और चुप हो जाता है। जब हम भगवान की सृष्टि में थे, भगवान की सेवा में इंगेज थे, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, वहां पर भगवान जैसे भोग करने की टेंडेंसी जागृत हुई। भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं। ठीक है ना। 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। तो हम लोगों के अंदर भी वही इच्छा जागृत हुई कि हम लोग भी स्वामी बनना चाहते हैं। जब भगवान की तरह हम भी स्वामी बनने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ने बोला कि स्वामी बनना है तो इस भौतिक संसार में जाओ। और भौतिक संसार में व्यक्ति भगवान के द्वारा सब कुछ उसको फैसिलिटी मिलती है, स्त्री पुरुष धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ मिलता है। अब भोग करो तुम। भगवान जैसी भोग करने की टेंडेंसी, भगवान ने एक फैसिलिटी दी आपको इस भौतिक संसार में कि जाओ और वहां पर भोग करो। जब भोग कर लेना तब फिर से भगवान की तरफ मुड़ना। तो यहाँ पर भोग करने की भगवान ने फैसिलिटी भी दी, और साथ में माया का प्रताड़ना भी दिया। क्योंकि बद्ध जीवात्मा को जब तक माया प्रताड़ित नहीं करेगी, तब तक वो भोग करता रहेगा और भगवान की तरफ मुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि भगवान और माया हमें प्रताड़ित करे, उससे पहले हमें भगवान की तरफ मुड़ जाना है। हमारा नेचर जो है जिद्द का है। जीवात्मा भगवान की भक्ति को जानता है, हर हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति सूक्ष्म रूप में निवास करती है परमात्मा के रूप में। और परमात्मा उसको इंडिकेट करते हैं कि तू भगवान से जुड़ जा और माया के प्रलोभन में मत आ। लेकिन जीवात्मा क्या करता है, माया के प्रलोभन में और धन इकट्ठा करना है, और बड़ी कोठी खरीदनी है, और गाड़ियां इकट्ठी करनी है। एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ, 2-4 पत्नियां बना लेता है, और इस तरह से संसार में बार बार जन्म जन्मांतर फंसा रहता है। और इसका उद्धार का कोई कल्याण का साधन ही नहीं है।
इसीलिए श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना किया गया कि जीवात्मा शुद्ध भक्ति को जाने और भगवान के पास जाने का प्रयास कर सके। तो जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं तो ये क्या करता है, छिन्नन्ते सर्व संशयम, ये सर्व संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और वास्तविक कार्य हमारा क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन का, वो प्रकट करता है। श्रीमद् भागवतम बूढ़ा मृत्यु के समय सुनने का ये ग्रंथ नहीं है, ये 5 वर्ष की अवस्था में सुनने वाला ग्रंथ है कि आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाओ और उस हिसाब से कार्य कर पाओ। हर एक एक्टिविटी, कार्य कोई भी बाधित नहीं है। हमने क्या बताया भगवत गीता में, आप पारिवारिक जीवन में हो तो आपको धन भी कमाना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, जॉब बिजनेस भी करना है, लेकिन हमारी कॉन्सियसनेस भगवान में स्थिर होनी चाहिए, तब उस कर्मों का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। हर व्यक्ति जब मनुष्य जीवन में कर्म करता है तो उसका एक रिएक्शन जनरेट होता है। कार्य करते हुए बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, उस सबका इस मनुष्य जीवन में रिएक्शन लगता है। लेकिन जब उसकी कॉन्सियसनेस चेतना भगवान में लगी रहेगी और अपने सारे कार्यों को करेगा, तब जाकर वो धीरे धीरे भगवान के धाम डिलीवर होने के योग्य हो पाएगा और समस्त पाप कर्मों से छूट पाएगा। मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन है, क्योंकि भगवान ने आपको इंटेलिजेंस प्रदान किया है, बुद्धि प्रदान किया है। बुद्धि का सही उपयोग तभी कर पाओगे जब आप सत बुद्धि जागृत करोगे, सतोगुण की वृत्ति जागृत करोगे। और बुद्धि का सही उपयोग है कि पहले हम अपने को जाने और भगवान को जाने और अपने यूनिक संबंध जो हमारा भगवान से है उस संबंध को जागृत करें भक्ति करके। तब जाकर आपके अंदर भोग करने की टेंडेंसी से आप मुक्त होगे और भगवान की भक्ति के लिए आप अपने को तैयार कर पाओगे और तब जाकर समस्त पाप कर्मों से छूट कर और भगवान के धाम जा पाओगे। नहीं तो व्यक्ति फिर से जो है पाप कर्म करता है और फिर से यमपुरी में जाता है, सजा सुनता है और फिर जाकर एक नया शरीर धारण करता है। इस तरह से 84 लाख योनियों में, अलग अलग योनियों में भटकता भटकता कहीं फिर से पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। और मनुष्य जीवन में भी कोई रेयर ही भक्ति मिलेगी, सबको भक्ति भी नहीं मिलती। आप देखते हो कि कितने करोड़ों या अरबों की आबादी है पूरे विश्व की, कितने लोग भक्त होंगे भगवान के, मतलब आधे परसेंट से भी कम है। इतने बड़े बड़े सृष्टि में भगवान की भक्ति करने के लिए, और भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन कौन भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को सुनता सीखता और समझता और अपने जीवन में पालन करता, कोई नहीं करता। बोलते हैं कि भगवान विष्णु द्वारा विशुद्ध की जाती है। 3 विष्णुओं का उल्लेख मिलता है, ये तीनों महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवत गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण और विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अभी भी कार्यशील है। किंतु श्री भगवान अपरिवर्तनीय है। भूल से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान के द्वारा उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। तो भगवान इस सृष्टि के क्रिएटर भी हैं, विनाशकर्ता भी हैं और पालक भी हैं, मेंटेनर भी हैं। लेकिन वो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हुए भी यहाँ के कार्यों से प्रभावित नहीं होते भगवान, वो निर्लिप्त बने रहते। जैसे मान लो कि एक ऑफिस कार्यालय में बॉस आता है, ठीक है ना, वो सारे व्यक्तियों का हालचाल पूछता है, बुला के मीटिंग करता है, लेकिन वो किसी के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करता है। वो बता देगा कि आपको कार्य कैसे करने हैं, ठीक है ना। उसी तरह भगवान इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं अपने शक्तियों का विस्तार करके, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। ब्रह्मा जी रजोगुण के द्योतक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, और जो रजोगुण के द्योतक ना हो तो सृष्टि क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। शिव जी क्या करते हैं, संहार करते हैं, वो तमोगुण को धारण करके सृष्टि का विनाश करते हैं। और भगवान विष्णु जो है पालन करते हैं सब जीवात्माओं का। तो ये शक्तियां आती कहाँ से है, ये शक्तियों के अल्टीमेट स्रोत जो है परम पुरुष भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण है, श्री कृष्ण है। वही अपना विस्तार करके बलराम के रूप में है, और बलराम जी अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में। फिर वासुदेव अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, और नारायण विस्तार करके 3 विष्णुओं के रूप में इस सृष्टि का को मेंटेन करते हैं। इस तरह से ये सृष्टि का पूरा एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है।
और इस तरह से जो है सृष्टि चलती है पूरी भगवान की। बोलते हैं जीव के भाग्य की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। फिर अहंकार से 5 5 तत्व के अनेक समूह उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? जीव के दैव भाग्य की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न करता है। और फिर अहंकार से 5 5 तत्व अनेक समूह उत्पन्न होते हैं। बोलते हैं कि आद्य प्रकृति के में 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, जिनमें 5 5 तत्वों के 4 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक कहलाते हैं, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश सम्मिलित हैं। 5 तत्वों का दूसरा समूह तन मात्राएं कहलाती हैं, जिसमें सूक्ष्म तत्व ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद और गंध का बोध होता है। तीसरा समूह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा और त्वचा, जिसके 5 सब्जेक्ट हमने ऊपर बताए हैं, तन मात्राएं हैं। आंख का सब्जेक्ट है रूप देखना, कान का सब्जेक्ट है ध्वनि सुनना, नाक का सब्जेक्ट है गंध लेना, जीभ का सब्जेक्ट है स्वाद लेना, और त्वचा का सब्जेक्ट है स्पर्श करना। तो इस तरह से 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चौथा समूह 5 कर्मेंद्रियों का है, जीभ हाथ पांव गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कुछ लोगों का विचार है कि 5 5 ये 5 समूह हैं। पहला 5 तत्व, दूसरा 5 भूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां और चौथा 5 कर्मेंद्रियां और पांचवा पंच देवता, जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से ये 24 तत्व मिलकर इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, महतत्व में मिलते हैं, और इस सृष्टि से मनुष्य का निर्माण होता है। पूरे सृष्टि का क्रिएशन इसी 24 तत्वों से होता है। इससे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 तन्मात्राएं, जिसको हम ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद और गंध बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख कान नाक जीवा और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां जीव जीव हाथ पांव गुदा और लिंग, ये कुल मिलाकर 20 तत्व होते हैं। अब मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये कुल मिलाकर 24 तत्व, जब से ही पंचभूत ये शरीर बनता है, और यहीं से सारे क्रिएशन शुरू होते हैं। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्तियों के सहयोग से संगठित हुए, और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो समस्त महत्त्व जो है, बता रहे हैं कि अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए सारे तत्व, और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करके उसमें करने में सक्षम हुए। एक चमकीला अंडा का निर्माण हुआ, और यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेत अवस्था में कारणाणु के जल में पड़ा रहा। कारणाणु समुद्र में यह अंडा जो है जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। फिर भगवान क्या करते हैं, इस अंडे में प्रवेश करते हैं गर्भोदशाई विष्णु के रूप में, और गर्भोदशाई भगवान विष्णु की नाभि से हजारों सूर्य की देदीप्यमान सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट होता है। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है। इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। तो देखो इस तरह से सृष्टि का क्रिएशन शुरू होता है। यही क्वेश्चन जो है विदुर जी मैत्रेय से पूछते हैं, और वही क्वेश्चन जो है सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि आखिर सृष्टि का क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है। तो बोलते हैं कि समस्त शक्तियां जो हैं, जो हमने 24 तत्व बताए, वो एक अंडे में सृजन करके उसमें निवास करती हैं। उस चमकीला अंडा जो है 1000 वर्षों तक कारणाणु के जल में पड़ा रहता है। उसमें गर्भोदशाई विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदशाई भगवान विष्णु की नाभि से हजारों सूर्य की देदीप्यमान सदृश प्रकाश एक कमल पुष्प प्रकट होता है, और यह कमल पुष्प समस्त बुद्धियों का आश्रय है। इस पुष्प के प्रकट होने पर पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा प्रकट होते। बोलते हैं इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्मा कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वो ब्रह्मा जी है, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के क्रिएटर हैं। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्मा भी इसी प्रकार की होगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक क्रांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोकों का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है।
वैकुंठ लोक में न तो धूप, न चांदनी, न अग्नि और न बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः ही प्रकाशमान होता है। तो जो वैकुंठ लोक है, वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न ही धूप, न ही चांदनी, न ही अग्नि और न बिजली। वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होता है? भगवान के शरीर से निकले हुए ब्रह्म ज्योति से। बोलते हैं जब गर्भोत्थान विष्णु भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके कर गए, तो ब्रह्मा को बुद्धि आई। इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड के पूर्वत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी तपस्याएं करते हैं उस कमल आसन पर बैठकर, तब जाकर गर्भोदशाई भगवान विष्णु जो है उनको दर्शन देकर और उनके हृदय कमल में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जाकर वो ब्रह्मांड की पूर्वत सृष्टि प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं किसी काल विशेष में कारणोदशाई विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे वाह्य आकाश कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवत गीता के 15वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं कि मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति संभव होती है। तो भगवान जो है क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और वही क्या करते हैं, जीवों को स्मृति दिलाते हैं और भुलवा देते हैं, विस्मृति कर देते हैं हर चीजों को। कर्म की साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा होती है उसे तदनुसार स्मृति और बुद्धि प्रदान करता है। जब कल्प का अंत होता है, कर्म के साक्षी स्वरूप, आपके हर एक कर्मों के साक्षी और कोई नहीं है, परमात्मा ही हृदय में बैठे वही कर्मों के समस्त साक्षी है। वो जानते हैं कि कौन सा कार्य आपने अच्छा किया है और कौन सा बुरा किया है। आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वही आपके गवाह हैं हर कर्म के। आपको लगता हो कि मैं कोई गलत कार्य तो कर रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान हृदय में ही परमात्मा के रूप में बैठे होते हैं, आपके हर कार्यों के साक्षी हैं। जैसे होता ना कि चिप को या पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, तो पेन ड्राइव का सारा मैटर खुल के सामने आ जाता है कंप्यूटर पे। उसी तरह जब व्यक्ति यमपुरी जाता है, तो वह यहाँ पर चित्रगुप्त क्या करते हैं, परमात्मा को कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से। अब परमात्मा सब कुछ जो है सामने ले आ देते। चल बेटा, यही तेरा खाता है, अब इस हिसाब से तुम्हें नए जोन में जाना है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को धारण करके जो भी हम कर्म करते हैं, तो हमें हमें मानना पड़ेगा कि भगवान हमारे हर कार्यों के गवाह हैं, साक्षी हैं। और हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना। वह हृदय में बैठे परमात्मा ही हमें इंडिकेट करते हैं कि ये कार्य तुम गलत कर रहे हो और ये कार्य सही कर रहे हो। और जब तक जीवात्मा के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, तब तक वो उनके आदेश का पालन नहीं कर पाएगा। परमात्मा आदेश देते हैं, इंडिकेशन देते हैं हृदय में बैठ के, लेकिन जब तक उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, तब तक वो उनके आदेश का पालन नहीं करेगा। और आध्यात्मिक शक्ति आती कैसे है? आध्यात्मिक एक्टिविटी करने से। जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे, भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। अभी हमारे अंदर भौतिक शक्ति है तो हम धन कमा लेते हैं, परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं, जो है जॉब बिजनेस कर लेते हैं, ये भौतिक शक्ति के बदौलत करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति ऐसी शक्ति है जो हृदय में जब जागृत हो जाती है आध्यात्मिक शक्ति, तो व्यक्ति जो है सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कर सकता है। समझ रहे बात को? एक छोटे से जीवात्मा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए, ब्रह्मा जी हम लोग जैसे ही जीवात्मा है, लेकिन वो सृष्टि कर लेते हैं। कैसे? भगवान की शक्तियों को धारण करके। तो हम सब भी जो है नियमों का पालन करके, आध्यात्मिक एक्टिविटी करके ऐसी शक्ति धारण कर सकते हैं जिससे भगवान की दिव्य सेवाएं कर सकते हैं। भगवान शिव उसी मंत्र का जाप करके और भगवान का ध्यान करके संकर्षण का प्रलय करते हैं। ये सब मैनेजमेंट की सेवाएं हैं। समझ रहे हो बात को? अब जो गोप ग्वालिनियों की स्थिति है, जो वृंदावन के भक्तों की स्थिति है, बहुत ही सुपीरियर स्थिति है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और शिव जो लालायित रहते हैं, लेकिन वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि जो नारायण की पत्नी लक्ष्मी माता हैं, वो भी भगवान के रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन पाने के लिए जो है विल वन में तपस्याएं करती हैं, लेकिन उनको भी भगवान के रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य को छोड़ती नहीं है लक्ष्मी।
तो जो उपासना है, ब्रज भक्ति है, वो सुपीरियर है। ये तो मैनेजमेंट की सर्विस है जो ब्रह्मा शिव और आदि देवता करते हैं। लेकिन जो वास्तविक भक्ति है भगवान की, वो तो गोप ग्वालिनियां और जो ग्वाल बाल हैं, भगवान की जो गौवें हैं, उन्होंने जो उपासना किया है, जो ब्रज भक्ति किया हुआ है, वो सबसे उपास्य, मतलब वो सबसे सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, ब्रज भक्ति। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए पहले हमें इसी दौर से गुजरना पड़ेगा, क्रम वाइज। हम जब इस ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब हम जाकर ब्रज भक्ति तक पहुंचने के योग्य हो पाएंगे। जब तक हम अपनी साधना भक्ति से आगे बढ़कर रागानुगा भक्ति, रागानुगा से आगे बढ़कर जो है प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक जो है भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हमने भगवत गीता का ज्ञान सुना, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुना, तब जाकर हम भगवान की शुद्ध भक्ति को जानने के योग्य हो पाएंगे। और जब हम शुद्ध भक्ति को जानेंगे, तब जाकर शुद्ध भक्ति करेंगे, और फिर जाकर जो है भगवान की जो कृष्ण और राधा रानी की जो लीलाएं हैं, जो गोस्वामी ग्रंथ हैं, उसको समझने के योग्य हो पाएंगे। इसीलिए क्रम वाइज हमें भक्ति में शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और शास्त्रों को समझना चाहिए। या वक्ता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्रम वाइज उसको पढ़ाएं, जिससे जो श्रोता हैं उनको समझ में आए। ठीक है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 2.5 मिनट बचा हुआ है।